बीए पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा सरकार के 3 अंगों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के 4 मूल तत्वों में एक सरकार है, बल्कि सरकार राज्य का मूर्त रूप है और सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस वीडियो में मैं आपको व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ाऊंगा। पुराने समय में तीनों अंगों का कार्य राजा ही करता था, लेकिन लोकतंत्र में सरकार के इन तीनों अंगों को पृथक पृथक करके उनके दायित्व सुनिश्चित कर दिए गए हैं और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने अपने परिभाषित दायित्वों के निर्वाह में लगे रहते हैं। तो सबसे पहला अंग है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य होता है राष्ट्र के लिए कानून बनाना। व्यवस्थापिका अर्थात भारत की संसद, अमेरिका की कांग्रेस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ये सब व्यवस्थापिका हैं और इनका प्रमुख कार्य कानून बनाना है। लेकिन व्यवस्थापिका कानून बनाने के साथ साथ और भी अन्य कार्य करती है। तो हम अब चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका के विभिन्न कार्यों की। जैसा मैंने अभी अभी कहा कि पहला कार्य तो है कानूनों का निर्माण करना। संसद को या पार्लियामेंट को या अमेरिका में कांग्रेस को जन भावनाओं के अनुरूप कानूनों का निर्माण करना होता है और कानून के निर्माण की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे पूर्ण करके उसे अंतिम रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में अगर संसद को कोई भी कानून बनाना है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, प्रतिवेदन स्तर, समिति स्तर, तृतीय वाचन और फिर कानून पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। इस तरह से अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, स्विट्जरलैंड हो, फ्रांस हो, हर देश में व्यवस्थापिका कानून के निर्माण का कार्य एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत करती है और यही उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यवस्थापिका द्वारा बहुत सारे अन्य कार्य भी किए जाते हैं। दूसरा प्रमुख कार्य जो है व्यवस्थापिका का, वह है जो हम जानते हैं जनता की आवाज़ होती है व्यवस्थापिका, क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि होने के कारण वो जनता की समस्याओं को, जनता के अभियोगों को वहाँ रखते हैं और वहाँ उन पर व्यापक चर्चा, व्यापक बहस होती है। हर व्यवस्थापिका में, चाहे वो ब्रिटेन की संसद हो या अमेरिका की कांग्रेस, सदस्यों को बोलने का अधिकार होता है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वो अपने अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखते हैं और समस्याओं के निराकरण का प्रयास करते हैं। तीसरा जो प्रमुख कार्य है वो है व्यवस्थापिका का कि वो राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि राष्ट्रीय वित्त पर व्यवस्थापिका का अंतिम नियंत्रण इसलिए रखा जाता है क्योंकि व्यवस्थापिका ही जनता का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करती है, अन्यथा वो वित्त का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका द्वारा उस पर नियंत्रण रखा जाना जरूरी है। इसके अलावा व्यवस्थापिका का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है संविधान संशोधन का कार्य। संविधान में जो समय समय पर परिवर्तन किए जाते हैं वो भी व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ अध्यक्षीय व्यवस्था की तुलना में संसदीय व्यवस्था में एक और अधिक कार्य जो व्यवस्थापिका को करना होता है वह है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछना, कार्य रोको या स्थगन प्रस्ताव लाना और इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाए रखना, ये भी व्यवस्थापिका का कार्य होता है। जैसा मैंने कहा कि ये कार्य संसदीय प्रणाली में अधिक स्पष्ट रूप से होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थापिका है वो 2 और महत्वपूर्ण कार्य करती है। एक तो है निर्वाचन संबंधी कार्य। हर देश की व्यवस्थापिका को कुछ ना कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी सौंपे जाते हैं। हम भारत का ही उदाहरण लें तो भारत की जो व्यवस्थापिका है संसद, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। तो व्यवस्थापिका को कई निर्वाचन संबंधी कार्य भी सौंपे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत हो या अमेरिका, व्यवस्थापिका को
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दिया गया है, जो एक प्रकार का न्यायिक कार्य ही है। और अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन में लॉर्ड सभा जो है वो सर्वोच्च न्यायिक अपील का मंच है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। कुल मिलाकर व्यवस्थापिका का जो कार्यक्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है और व्यवस्थापिका जनमत का आईना होती है। व्यवस्थापिका द्वारा जनता की भावनाओं को, जनता की समस्याओं को पूरे देश के समक्ष और संसद के समक्ष रखा जाता है और उनके समाधान का प्रयास किया जाता है। व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंगों में वह अंग है जिसका आकार सबसे बड़ा होता है और आज अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जैसे भारत की संसद लोकसभा और राज्यसभा, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अमेरिका की कांग्रेस सीनेट और प्रतिनिधि सभा। केवल जो प्रमुख देशों में से चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी जो व्यवस्थापिका है वो एक सदनीय है, लेकिन व्यवस्थापिका का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तथा व्यवस्थापिका जनता का आईना है। धन्यवाद।